हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रीजनिंग इनइक्वलिटी बताने जा रहा हूँ, जो कि मेनली बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। मतलब बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक IBPS हो गया आपका, LIC हो गया, बैंकिंग LIC, इस टाइप के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी 5 नंबर के आते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। मैं जो बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, अगर आप उसको याद कर लेंगे या उसको सीख लेंगे तो IBPS एग्ज़ाम में आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। वो 5 नंबर एकदम इजी मिलते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप वीडियो में देखें और उसको नोट डाउन कर लें कॉपी में, या फिर जैसा भी करें, वीडियो को कई बार देखें, वीडियो सेव कर लें, जो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो इनइक्वलिटी कैसी आती है, मतलब होती क्या है इनइक्वलिटी, है ना। इनइक्वलिटी आपकी होती क्या है, इनइक्वलिटी होती क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देन तो देखिए, इनइक्वलिटी जैसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जिनने बैंकिंग एग्जाम अभी तक दिए होंगे उनको पता होगा इनइक्वलिटी क्या होता है, और जो पहली बार इस बार अपियर होंगे उनको मैं बता देता हूँ कि इनइक्वलिटी होती क्या है। देखिए, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, देन लेस देन T, इक्वल टू S, देन ग्रेटर देन कुछ भी ले लीजिए, ए ले लीजिए, इस टाइप से। फिर वो क्वेश्चन पूछता है, ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट रहता है आपका, और देन कंक्लूजन पूछेगा। कंक्लूजन क्या रहता है, कुछ भी दे देगा कि P, देन ये फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का कंक्लूजन, A इज ग्रेटर देन S। तो क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से फर्स्ट और सेकेंड में से कौन सा फॉलो कर रहा है या कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक मैंने सिंपल टाइप बताया, और भी टाइप होते हैं, कुछ और दूसरे क्वेश्चन भी ले सकता है वो। ग्रेटर देन B, लेस देन C, इक्वल टू D, F, इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। कंक्लूजन A इक्वल टू B, देन सेकेंड कंक्लूजन हो जाएगा B इज ये, देन थर्ड 3 भी दे सकते हैं वो, C इज इक्वल टू F। इस टाइप से कोई भी कितने भी आपको वो बना के दे सकते हैं। तो ये है बेसिक, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने IBPS के एग्जाम दिए होंगे तो जरूर मिलते हैं। वो भी पूरे 5 आते हैं, कितने, 5 आते हैं। ये आपको याद रखना है कि 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को वो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अगर जो मैं अब ये एक बॉक्स बनाऊंगा वो अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप ओरल भी सॉल्व कर पाएंगे। आपको पेन कॉपी चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको क्या है वो, ठीक है। देखते हैं हम, एक आपको बॉक्स बनाना है, कुछ टाइप का। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल का साइन, यहाँ पे रहेगा ग्रेटर देन, मिडिल बीच में रहेगा आपका इक्वल टू, यहाँ देन इसका अपोजिट, यहाँ पे इसका अपोजिट। बस ये 5 साइन का खेल है आपका। सिर्फ ये आपको मतलब ये बॉक्स याद रखना है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कभी भी ये दोनों साइन अगर साथ में आते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो हमेशा आंसर होगा आपका इक्वल टू। यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा फंस गया कि P ग्रेटर देन Q इक्वल टू S, और उसने रिलेशन बताया कि P इक्वल टू S, ये है फर्स्ट कंक्लूजन। अगर उसने ऐसा बोला, ये फॉलो करता है कि नहीं, तो क्या चेक करेंगे हम। देखिए यहाँ से पीछे से हमने चेक किया, S इक्वल टू का साइन है और P के में S और P में पूछा है रिलेशन, तो इनके बीच में कौन से 2 साइन आ रहे हैं, ये साइन आ रहा है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, P ग्रेटर देन S, ठीक है। ये हमेशा आंसर होगा, ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि हमें कभी भी ये दोनों साइन आएंगे तो आंसर ये होगा, ठीक। कभी भी ये दोनों साइन आएंगे, कौन से, ये दोनों, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। देन सेम कंडीशन यहाँ, कभी भी ये दोनों अगर आएंगे तो ये हो जाएगा, और कभी भी ये दोनों आएंगे तो ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये अपोजिट एक दूसरे के आते हैं तो कुछ नहीं, आंसर गलत,
ये अपोजिट आते हैं तो भी आंसर गलत। कोई भी साइन अगर अपोजिट आएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। बस ये बॉक्स जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही करना है। जब भी आप पेपर देने जाएं वहाँ रफ शीट जैसे ही मिले आपको, अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो जल्दी से आपको रफ शीट मिली, आपने जल्दी से ये लिया, कुछ इस टाइप से फटाफट बना लिया ऐसे, और जल्दी जल्दी लिख लिया कि यहाँ पे ये आएगा, ये देन ये और देन ये याद हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। तो ये चीज़ आपको ज़रूरी है, इसके बिना नहीं हो पाएगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। मेनली ये कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता ज़्यादा, पढ़ाए जाते होंगे कोचिंग क्लासेस में, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको याद रखना है, ठीक है। बस इसी का फंडा है। ये अगर आपको बॉक्स याद है तो आप हर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, ईजिली सॉल्व कर पाएंगे हर क्वेश्चन को। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए रहेंगे और 2 कंक्लूजन दिए रहेंगे। तो आंसर जब भी आता है तो उसमें हमको टिक करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2, और इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू, एंड इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। तो इस टाइप से नाइदर नॉर की कंडीशंस भी मैं आगे जब क्वेश्चंस में आएंगी तो मैं आपको बताता जाऊंगा, ओके। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, वो स्टेटमेंट दिया है, ये है आपका स्टेटमेंट, क्या है, ये है आपका स्टेटमेंट, ठीक। तो यहाँ पे आप उसने लिख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट को आप हमेशा लिख लें, जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप ओरल कर पाएंगे। पहले तो आप लिख लें P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, लेस देन इक्वल टू N, लेस देन S, ग्रेटर देन इक्वल टू T इक्वल टू R। पहला कंक्लूजन क्या है, S और Q में रिलेशन पूछ रहा है, यानी कि देखिए ये S हमारा यहाँ है, Q हमारा यहाँ है। S और Q में उसमें क्या दे रखा है, उसने पहले से हमको दे रखा है कि S बड़ा है Q से, ठीक। अब हमने देखा कि हमारे पास एक साइन ये है, कौन सा, ये, और देन अगला साइन क्या है, ये, ठीक। अब इन दोनों साइन में आंसर क्या होगा। बॉक्स में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, अगर बात करें ये, जब भी ये दोनों साइन आएंगे, कौन से, ये दोनों, जब भी आपके ये दोनों साइन आएंगे, यानी कि ये दोनों जब आपस में आएंगे तो भी आंसर हमेशा यही होगा, क्या, ये दोनों साइन आया तो भी आंसर ग्रेटर देन, और यहाँ भी अगर ये दोनों साइन आता है तो भी आंसर ग्रेटर देन, ठीक। ये आपको याद रखना है। हाँ, तो हम यहाँ पे थे, तो बॉक्स फिर से हम एक बार बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार बॉक्स ज़रूर बनाएं हर एग्ज़ाम में। अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कई बार बनाएं, ताकि इजी रहेगा आपको। सामने बनाएं, जब भी ये आएगा तो ये, देन ये और जब भी ये दोनों आएंगे तो भी ये होगा, और ये दोनों आएंगे तो भी ये होगा, इस टाइप से। तो अब देखिए हमको क्या साइन मिला, ये साइन मिला और ये साइन मिला, यानी कि हमको क्या मिला, ये साइन मिला और ये साइन मिला। तो ये दोनों साइन मिलके क्या बन जाएंगे, ये, और इधर क्या था आपका Q, और इधर क्या था S। तो ये हमारा कंक्लूजन निकला। और क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या था, क्वेश्चन भी ने भी तो ये बोला, यानी कि पहला तो फॉलो कर रहा है हमारा, पहला तो फॉलो कर रहा है। देन अब देखते हैं सेकेंड, ठीक है, सेकेंड देखते हैं। N और R पूछा उसने, ये है हमारा N, यानी कि ये है हमारा N, देन R कहाँ है आपका, R जो है ये लास्ट में, देन ये है हमारा R। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा, इधर से चेक किया तो ये क्या है, ये वाला साइन और ये साइन उल्टे साइन है, यानी कि ये साइन है ना, ये साइन और ये साइन, उल्टे साइन जब भी आपको मिले, ये उल्टे साइन है दोनों, तो यहाँ पे खत्म, यानी कि ये कैंसिल हो गया। क्या हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। तो उल्टे साइन जब भी मिलते हैं तो खत्म, यानी कि ये आपका नहीं, तो आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज, ठीक, आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। अब और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते हैं, इसमें क्या है, A देन D, देन क्या हो जाएगा आपका G
देन P, Z, देन N और L। अब पूछा P और A का रिलेशन, तो P हमारा यहाँ है, A हमारा यहाँ है, तो ये दोनों साइन मिलके क्या बन जाएंगे आपके ये, देन अगेन ये दोनों साइन मिलके बन जाएंगे ये, A इधर है और आपका P इधर है, ये दो हो गए। क्या बोला है, P बड़ा है A, यानी कि ये हमारा सही आया, पहला फॉलो कर गए। सेकंड बोला है N और G के बारे में, तो पहले तो देखें N कहाँ है, N ये है, तो देन हमारा G यहाँ पे, तो ये है हमारा Z। तो इसको देखेंगे, ये दोनों साइन यहाँ से अगर हमने देखा तो ये एक साइन और ये एक साइन, तो सॉरी हाँ N और G पूछा है, ये दोनों साइन मिलके एक ही साइन है, तो यही रहेगा, तो G, देन ये आ जाएगा। अगेन उसके बाद हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल टू का, तो इक्वल टू, तो जब ये और इक्वल टू मिलेंगे तो क्या यही साइन आएगा, तो G N, तो ये भी हमारा फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, तो इसका हो जाएगा बोथ फॉलोज। क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज, ये हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्या देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है हमारे पास, S T N R G T और J। अब बोला T और G, तो T हमारे पास यहाँ पे है और G हमारे पास यहाँ पे है। हमने देखा ये दोनों साइन, तो आंसर है ये, एंड इक्वल टू तो भी ये, तो T बड़ा हो जाएगा G से, फर्स्ट फॉलो, देन सेकेंड R और P के बारे में, ये है P, ये है R, तो R और P के बीच में क्या है, R और P के बीच में क्या हो गया, R हो गया ये, देन R हो गया आपका क्या, R और P, तो इसके आगे क्या आएगा आपका ये, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज़ गलत हो गई, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है, ओके। क्योंकि देखिए मैंने जो आपको बताया था बॉक्स की अगर बात करें तो देन ये इक्वल टू ये यहाँ पे हमको क्या साइन मिला, हमको मिला ये इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो ये दोनों आएंगे तो आंसर ये होगा, यानी कि R बड़ा होगा P से। यहाँ पे उसने क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया कि R जो है बड़ा भी है और बराबर है, तो ये हो जाएगा गलत। तो क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक। तो इसका आंसर भी हो गया, ठीक। अब देखिए जब इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर ये हमको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, T और R पूछा है, तो देखिए T तो हमारे पास ये है, R कहाँ है, ये है, ठीक। अब T और R पूछा, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आइदर और की कंडीशन वाला है, तो सबसे पहले मैं आइदर और की कंडीशन आपको बता देता हूँ। क्या, आइदर और की कंडीशन बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोनों जो है ये सेम होने चाहिए वेरिएबल। देखिए यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी R है, और यहाँ पे भी R है आपका, और यहाँ पे भी T है, ठीक। और जो भी कंक्लूजन निकलता है वो सेम होता है। देखिए जैसे इसको लिख के मैं आपको बताता हूँ, P देन Q देन S T K इक्वल टू R M। अब पूछा है उसने T इक्वल टू R, तो देखिए T हमारा यहाँ है, R हमारा यहाँ है, तो T ये दोनों साइन मिल रहे हैं इनके बीच में, तो जैसा कि मैंने बताया ये दोनों साइन मिलके क्या बनेंगे, ये दोनों साइन मिलके बनेंगे ये वाला साइन मिलेगा, तो ये मिल गया हमारे पास ये साइन। अब क्या हुआ कि ये तो हो गया, इसमें देखिए एक तरीके से बोला जाए तो ये भी सही है हमारा, क्योंकि ये इक्वल टू है तो ये भी सही है, और इधर देखा जाए तो R बड़ा होगा T से, ये भी बड़ा है। तो जब इस टाइप का मिले कि दोनों वेरिएबल सेम हो, दोनों कंक्लूजन में ये दोनों वेरिएबल सेम है, R और T यहाँ भी है, और इन दोनों साइन को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों साइन को अगर मिला दिया जाए तो वो साइन बन जाएगा। यानी कि देखिए ग्रेटर देन भी था और इक्वल टू, तो दोनों को मिलाने पे क्या बना, ग्रेटर देन इक्वल टू। दिस इज कॉल्ड आइदर और कंडीशन। क्या,
आइदर और कंडीशन, ठीक। तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लगेगा, आइदर 1 और 2, तो ये कंडीशन थी। बस आपको ये याद रखना है कि जो ये दोनों साइन कभी भी आप देखें टी और आर एक सा हो, ये और ये दोनों मिलके अगर ये साइन बन रहे हो तो बस आप सीधे आंख मूंद के आइदर और लगा दीजिए, हमेशा क्वेश्चन सही होंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और क्या बोल रहा है। ये देखिए 2 इक्वेशन दिए हैं, उनको हमको मिला के एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो x जो x है, x क्या है आपका, बड़ा है y से, देन बड़ा इक्वल टू z। अब देखिए z यहाँ से स्प्लिट हो गया, तो अब z के आगे क्या है, n है, तो सीधे हम क्या करेंगे, n का साइन ले लेंगे, देन m इक्वल टू k, ये दिया हुआ है। अब उसने पूछा है z और k का रिलेशन, उसने दे रखा है z इज ग्रेटर देन इक्वल टू k है, ठीक। z कहाँ है यहाँ पे, k कहाँ है यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, इन दोनों को देखते हैं, k और n के बीच में क्या साइन है, ये साइन मिला हमको। देखिए हमको मिल रहे हैं 3 साइन, z और k के बीच में मिल रहा है हमको 3 साइन, तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, ये वाला साइन, और फिर हमको तो z और k के बीच में क्या, कौन सा साइन होगा, ये दोनों। अब देखिए जब भी ये दोनों अपोजिट साइन है, क्या है ये अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन आएंगे तो कुछ नहीं होगा, यानी कि ये फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, अपोजिट साइन, तो पहला खत्म। x और n से पूछा है, x कहाँ है आपका, ये x, और n कहाँ है, n यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में साइन लेते हैं, x के बीच में कौन कौन से साइन है हमारे पास, ये साइन है, ठीक, n, ठीक। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये दोनों जब साइन मिलेंगे तो ये बनेगा, और देन ये, फिर अपोजिट साइन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, x और n के बीच में कोई साइन नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे इस स्लाइड में आप पार्ट 1 और ये पार्ट 1 है, और यहाँ पे आप पार्ट 2 की लिंक देख पाएंगे। जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो यहाँ पे आप पार्ट 2 देख पाएंगे, और पार्ट 2 देख पाएंगे यहाँ पे, और प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं इस यहाँ की लिंक पे क्लिक करके। ओके, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेरी फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है www.facebook.com/scholarallied। इस पर मैं अब क्लियर करूँगा। अब IBPS PO का जो एग्ज़ाम है जो कि अक्टूबर में होगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है IBPS PO के लिए, IBPS क्लर्क के लिए, LIC के लिए, SBI क्लर्क के लिए, SBI PO के लिए, सभी बैंकिंग एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके मैं कई पार्ट लाऊंगा, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाता जाऊंगा, तो वो आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।